हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल सिटी टेक मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल का है। वो क्या है कि ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्योंकि अभी किसी स्टूडेंट ने एक कमेंट में मैसेज किया कि सर एक ट्रांजिस्टर के ऊपर छोटा सा वीडियो बना दीजिए ताकि थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी हो जाए। तो आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में समझाने वाले हैं आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक है। देखिए, वीडियो तो आप जानते हैं कि वीडियो में अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो पूरी डिटेल नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक बेस आपको मिल सकता है। उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऐसा यंत्र है जो दो डायोडों को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारी क्लास में डायोड इन लोगों को बता चुके हैं। और डायोड क्या होता है, तो डायोड अगर आप नहीं जानते हैं तो इसकी भी वीडियो हम बना देंगे एक दिन। तो ट्रांजिस्टर समझेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम तीन काम कर सकते हैं, ठीक है। तीन वर्किंग कर सकते हैं। एक तो स्विचिंग कर सकते हैं, दूसरी चीज किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन भी होती है, और उसका कंट्रोलिंग करने का भी काम है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में जितने वर्क होते हैं या जो भी चीज़ें हम अभी सीखेंगे, हम अपने व्हाइट बोर्ड पे पहले से लिख चुके हैं ताकि हम आपको समझा सके अच्छे से, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमें सर्किट सिंबल के बारे में जानना होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्किट सिंबल कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब हम कोई चीज़ रिपेयरिंग करते हैं तो अगर उसका हमारे पास सर्किट डायग्राम है, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप देखे होंगे आपके पास बोर्नियो होगा, ठीक है। तो बोर्नियो में सभी कंपोनेंटों के सिंबल कैसे बने होते हैं, या तो सिंबल बने हो या फिर अक्षर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ टाइम की बचत हो इसलिए पहले से देखिए हम लिख चुके हैं कि सर्किट सिंबल कैसा होता है। सर्किट सिंबल आपको सर्किटों में ऐसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज, अगर इसे हम डोनेटिंग लेटर का है कि किस अक्षर से पहचानेंगे सर्किट में, तो हमारा क्यू होता है और पी क्यू होता है, ठीक है। तो पी क्यू का मतलब पावर ट्रांजिस्टर। दूसरी चीज, ट्रांजिस्टर का हम एक छोटा सा यहाँ सिंबल बनाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें तीन पिनें दिखाई दे रही है, ठीक है। इन पिनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं यदि कहीं पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में तीन इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिख दिया है इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। नाम क्या होता है, बी, सी और ई। ये तीन अक्षर जो है दर्शाए जाते हैं ट्रांजिस्टर पर, जबकि इसका हम पूरा नाम भी यहाँ लिख दिए हैं, फुल फॉर्म। कि बी का मतलब होता है बेस और कलेक्टर, सी मतलब कलेक्टर और ई मतलब इमीटर, ठीक है। तो बेस कलेक्टर इमीटर, इसमें जो हमारी पिन होगी वो बेस कलेक्टर इमीटर होती है, इसलिए उसका नाम बी सी ई होता है। उसके बाद वर्किंग देखी जाए क्या काम करता है, ये किस काम में लेते हैं, तभी आपको हमने बताया कि उससे हम स्विचिंग भी कर सकते हैं और सिग्नलों की एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं, या तो सिग्नल हो या कोई वोल्टेज हो तो एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। तो एम्पलीफिकेशन क्या होती है, एम्पलीफिकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिया है जो कि किसी भी लहरों को शक्तिशाली लहरों में बदलता है, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन होती है। तो एम्पलीफिकेशन एक क्रिया है, तो एम्पलीफिकेशन का भी कार्य किया जाता है, यानी उसको अधिक किया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है, और कहीं पे उसको कंट्रोलिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। ये उसके वर्किंग है, अलग 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 सर्किटों में अलग अलग वर्किंग की जा सकती है, लेकिन इतने तीनों काम के लिए हमारा ट्रांजिस्टर काम आता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसके टाइप की बात करें कि कितने टाइप का ये होता है, तो ये हमारे टाइप दो टाइप होते हैं। कौन कौन, एक होते हैं पीएनपी और एक होते हैं एनपीएन। पीएनपी का मतलब ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
और ये एनपीएन जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसके वर्किंग करने का सिद्धांत है। अलग अलग पे अलग अलग सप्लाइयों पे काम करता है। दूसरी चीज, हमने यहाँ दो ट्रांजिस्टर बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये है एक ये है। ये तो जनरली है जो आप मार्केट से लेंगे तो उसमें ब्लैक कलर का होता है, उसमें 3 पिनें होती हैं। लेकिन जो एसएमडी होता है चीप, या हम उसको एसएमडी कंपोनेंट बोलें या चीप कंपोनेंट बोलें, दोनों बोल सकते हैं। तो एसएमडी का भी नाम आप पूरा जानते हैं, फुल फॉर्म जानते हैं, सरफेस माउंटिंग डिवाइस होता है। तो जो हमें लैपटॉप, कंप्यूटर के मदरबोर्ड, मोबाइल के मदरबोर्ड पे जो ट्रांजिस्टर मिलेंगे वो तो ऐसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का आपको कहीं भी दिखाई दे किसी भी मदरबोर्ड में, तो उसे आप क्या समझेंगे, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब बात यह है कि ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं। तो ट्रांजिस्टर हमारे दो डायोडों का संयोजन होता है, ठीक है, जो हम आगे अभी क्लियर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में क्या बताया कि सबसे पहले आप सर्किट सिंबल समझें, उसके बाद उसको डोनेटिंग लेटर किस अक्षर से दर्शाते हैं वो उसने हमने लिख दिया है। उसके बाद इसके अंदर जो 3 पिनें होती हैं नाम क्या होता है हम उसका नाम भी यहाँ लिख दिए हैं। और वर्किंग जो होती है वर्किंग भी लिख दिए हैं कि स्विचिंग का काम करती है, एम्पलीफिकेशन का काम करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है। और अगर कोई पूछता है कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप हमारे दो होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन, ठीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, ठीक है। जो टाइप आपको बताया गया है अभी, ये एनपीएन टाइप और पीएनपी टाइप कैसे बनते हैं, ये दोनों एनपीएन और पीएनपी। जैसे कि आपको बताया गया है कि ट्रांजिस्टर दो डायोड का संयोजन होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ छोटे से चित्र बनाए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायोड हमने यहाँ बनाया है और दूसरा डायोड यहाँ बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो एक डायोड का ये एनोड, एनोड आप जानते हैं कि प्लस होता है, तो ए प्लस यानी डायोड का ये प्लस है। इधर जो के होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जो माइनस होता है। दूसरा डायोड कैसे लगा है कि इसका भी कैथोड इस कैथोड के तरफ है और इसका एनोड इधर है, यानी कि एनोड प्लस होता है तो इसका प्लस इधर है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो डायोडों के बीच जब के और के में आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, वहां से एक लाइन जो निकलेगी, ठीक है। जब ये लाइन निकलेगी तो क्या ये आपको पता है कि ये भी इस डायोड का ये भी माइनस है और इस डायोड का ये भी माइनस है। तो माइनस माइनस जब हम तार निकालेंगे जोड़ के तो वो माइनस ही होगा, इसलिए ये क्या है, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ट्रांजिस्टर होगा, अब आप सिंपल समझ भी गए होंगे कि क्या होगा, ये पीएनपी, ठीक है। तो ये पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। जो कि पूरा नाम देखा जाए तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव। उसी प्रकार से दूसरा डायोड ये भी रख सकते हैं आप। इसमें क्या है, ये भी एक डायोड है और ये भी एक डायोड है, लेकिन इस डायोड का कैथोड और इस डायोड का कैथोड माइनस इधर माइनस इधर, इस डायोड का एनोड प्लस यहाँ, इस डायोड का एनोड प्लस यहाँ। अब जब हम प्लस और प्लस को ज्वाइंट करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे, यहाँ से जो हम वायर निकालेंगे वो क्या निकलेगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही निकलेगा। बाकी आपके जो कैथोड हैं तो कैथोड और कैथोड क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अब देख सकते हैं, यानी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हमारा ये होता है। तो इस प्रकार के जो होंगे हमारे एनपीएन टाइप के होंगे, इसे हम एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव।
इस प्रकार से हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बताया आपको। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है तो अच्छे से इसको जो है देख लें, और जो नोट्स करना है पुश करके उसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इस ट्रांजिस्टर में कुछ और भी समझना होगा तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, तो मैं जरूर इसका वीडियो बना के आप लोगों को फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक यही थी कि एक छोटे से में ट्रांजिस्टर हम कैसे जानें, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एक ट्रांजिस्टर की छोटी सी जानकारी, जो कि बहुत ही कहा जाए तो शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि सर्किट सिंबल क्या होते हैं, नाम क्या होते हैं, पिने कितनी होती है, उस पिन को बोलते क्या है, ठीक है। और टाइप जो होते हैं पीएनपी एनपीएन जो बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं एनपीएन टाइप पीएनपी टाइप, क्या होता है ये दोनों, तो हमने इस फिगर के माध्यम से समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम इसको सही अखराती पहचान कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम इसकी चेकिंग के बारे में समझेंगे कि चेकिंग करते कैसे हैं। तो चेकिंग करने के लिए क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मल्टीमीटर है। इधर हमारा मल्टीमीटर है। रेड प्लॉग, ब्लैक प्लॉग, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ समझ में आ जाता है तो ठीक है, अपने से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अगला अगर फिर मौका मिला हमें तो हम इस कंपोनेंट की चेकिंग प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो में बता देंगे। देखिए, ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है, ये है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले सेट कहाँ करना है, हमारे जहाँ पे आपका कंटिन्यूटी का मोड बना होता है। मल्टीमीटर में जो आप येलो वाला यूज करते हैं उसमें ऐसा सिंबल बना होता है, ठीक है। तो ऐसे सिंबल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड। इसको आप राउटर घुमा के कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद इसमें से कोई भी एक क्लॉक, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर हम रेड वाला ही ले लेते हैं पहले। तो रेड वाले को हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर के तीनों में से किसी एक पिन पे हम फिक्स कर देंगे, उसको स्थिर कर देना। जैसे मान लीजिए हम रेड वाले को ही फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले प्रॉप से हम एक बार इस पे टच करेंगे, एक बार इस पे टच करेंगे, ठीक है। और जब टच करेंगे तो मीटर में आपके इस डिस्प्ले में ये भी देखना है कि रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि 720, 735, 740, 800। तो ये दोनों पिनों पे आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में नहीं आया, ठीक है, तो क्या करना है, फिर तो आपको आप पलट दीजिए। अब इस वाले को फिक्स कर दीजिए, यानी अब रेड वाले से हम एक बार इस पे रखेंगे, एक बार इस पे रखेंगे, ठीक है। इधर बता दिया, ठीक है। यानी जब हम रेड रखे थे तो ब्लैक वाले से दोनों पे नहीं बताया, लेकिन जब हम ब्लैक रख रहे हैं तो रेड वाले से अब दोनों पे मान बता रहा है, ठीक है। यानी कि एक दिशा में, एक तरफ से, ठीक है, कोई एक प्राप, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो, अगर हम फिक्स करते हैं और दूसरे प्राप से दोनों पिनों पे बताता है, ठीक है, तो फिर क्या है कि आप उसको फिर पलट के ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम इसको फिक्स कर रहे हैं तो इससे भी बता रहा है, और जब इसको फिक्स कर रहे हैं तो इससे भी बता रहा है। इस कंडीशन में क्या है, वो शॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई एक, या तो हम रेड रख के चेक करें या हम ब्लैक रख के चेक करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ब्लैक रखा है, ब्लैक रखने पर रेड वाले से जो हम चेक किए हैं तो यहाँ भी मान लीजिए कि 732 बता रहा है, और यहाँ भी 732 बता रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब हम रेड इस पे चेक रख के अब ब्लैक वाले से यहाँ रखेंगे, इस कंडीशन में मान नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अभी भी बताता है तब उसको आप कहेंगे शॉर्ट है। ऐसे इसकी चेकिंग होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको
इसका वीडियो भी हम एक बना के बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, और वीडियो पूरी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी मतलब कि किसी भी कंपोनेंट के बारे में अगर जानकारी लेनी हो या जानना हो शॉर्ट में, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही था। बहुत बहुत धन्यवाद।